अज़मा बुखारी साहिबा, कल बिलावल साहब ने धमकी दे दी वज़ीर आज़म को और भरी पब्लिक में धमकी दी है, जलसे में धमकी दी है कि अगर आपने सैलाब मुतासरीन के लिए जो वादे किए थे उनको पूरे ना किए तो हम बजट पास नहीं होने देंगे। और इसाक डार साहब का नाम तो नहीं लिया, उन्होंने इशारा उनकी तरफ किया कि आपको इन बजट बनाने वालों से हिसाब लेना होगा। तो ये इतनी दूरियां कैसे आ गई? एक ही कैबिनेट में बैठते हैं, एक ही जगह बात करते हैं। ये बात तो आराम से भी हो सकती थी, जलसे में ये बात करने की ज़रूरत आपके सियासी इत्तेहादियों को क्यों पेश आ रही है? बहुत शुक्रिया मसूद। बड़ी सिंपल सी बात है कि इलेक्शन आने में जो है असम्बली की मुद्दत ख़त्म होने में 2 महीने बाकी हैं और इलेक्शन की आमद है। मुझे तो ये इलेक्शन तकरीर ही लगी, ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि ये बात जहां उनको कैबिनेट में करनी चाहिए थी वहां पर उन्होंने कैबिनेट से बजट मंजूर करके भेजा। जो हमारी नेशनल इक़्तिसादी काउंसिल है उसके अंदर मुराद अली शाह साहब मौजूद थे और उन्होंने बहुत सारी मदों में जो है वो जहां उनको एतराज़ था वहाँ पर उन्होंने उसकी एलोकेशंस बेहतर कराई। प्रॉब्लम यह है कि वज़ीर ख़ारजा साहब जो हैं उनको मालूम है कि पाकिस्तान के इस वक्त माशी हालात क्या हैं और पाकिस्तान जो है वो किन क्राइसिस से गुजर रहा है। और ख़ास तौर पर जहाँ तक सैलाब ज़दगान की बात है तो सैलाब ज़दगान की जो इतनी बड़ी डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने और यकीनन वज़ीर ख़ारजा भी शामिल थे, बड़ी मेहनत के साथ वो डोनर कॉन्फ्रेंस हुई और उसके अंदर जो है मुख्तलिफ प्लेजेस हुए। अब वो प्लेजेस की क्या सूरत हाल है ये भी यकीनन वज़ीर ख़ारजा साहब को मालूम है। सो अच्छा होता कि ये बातें जो है ये अगर वो वज़ीर आज़म साहब से वैसे भी जो है वो हर वक्त गुफ्तगू करते भी हैं, बहुत सारे मामलात आप तक नहीं पहुँचते, लेकिन 14 महीने जो है वो उसमें इस 11 जमाती इत्तेहाद को कैसे शहबाज साहब लेके आगे बढ़े हैं ये सिर्फ वो जानते हैं या खुदा ताला की ज़ात जानती है। बहुत मुश्किल काम है। तो ये बजट जो है ये शहबाज साहब, लेकिन मैं पूछना ही चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान के मसाइल जो थे सो हैं और इन मसाइल को हल करने के लिए इस ज़रूरत पर जोर दिया गया था कि सबको मिलकर एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ना है, टांगे नहीं खींचनी, एक दूसरे को सपोर्ट करना है। तो अभी इलेक्शन आते ही क्या मुल्क के मसाइल हल हो गए? मुल्क तो और माशी दलदल में धंसता चला जा रहा है, मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं। सिफारती तन्हाई का शिकार मुल्क था सो है और वो उसमें कोई कमी नहीं आई और उसका सबूत ये है कि माशी हवालों से जो हमें मदद चाहिए वो हमें नहीं मिल रही है। तो मसाइल जूं के तू हैं और आप लोग लड़ने लगे। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जो मैं बात करना चाह रही थी वो यही है कि वज़ीर आज़म जो है वो सिर्फ एक सूबे के या किसी एक जगह के वज़ीर आज़म नहीं है, वो पूरे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और हर जगह पे मसाइल हैं। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि सैलाब ज़दगान जो है उनके यकीनन मुश्किलात मौजूद हैं। उनके लिए जो कुछ अगर ज़ाहिर है जितनी रोटी है उतनी ही बटेगी ना। अब ये नहीं हो सकता कि रोटी आपके पास जितनी है वो एक बड़ा हिस्सा एक को चला जाए, बाकी जो है वो लोग जो है वो देखते रह जाए। सो इसलिए अपनी चादर के अंदर जो है वो उसको करना चाहिए। तो बेहतर होता कि बिलावल भुट्टो साहब ये तमाम गुफ्तगू जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात, जैसे मैंने कहा कैबिनेट के अंदर मौजूद थे, वहाँ पर वो कर लेते, वहाँ मंजूर किया उन्होंने। उसके बाद मुराद अली शाह साहब का मैंने जिक्र किया। तो और अगर उसके बाद भी अगर कोई बातचीत है तो कल मेरी इतलात के मुताबिक एक शायद वफद जो है वज़ीर आज़म से मिलने भी जा रहा है और वज़ीर आज़म ने 14 महीने में ये जो जिहाद किया है ना, इतनी 11 रुकनी जो 11 जमाती इत्तेहाद को वो लेके चले हैं, ये शहबाज शरीफ ही थे, यकीन मानिए। अदरवाइज ये दुनिया की सबसे बड़ा कोलिशन होता है, उतने मसाइल भी ज्यादा होते हैं, उतने गुस्से भी ज्यादा होते हैं, उतने मसाइल और मुश्किलात भी ज्यादा होती है। जब पाकिस्तान एक मैं बात पूरी कर दूं, बस एक बात पूरी कर लूं। वज़ीर ख़ारजा साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान की मौशी मुश्किलात इस वक्त क्या है। वज़ीर ख़ारजा साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान इस वक्त कौन सी जियो पॉलिटिक्स का शिकार है। वज़ीर ख़ारजा साहब को बहुत अच्छे से मालूम है कि पाकिस्तान को जो IMF जिस तरह से आर्म ट्विस्टिंग कर रहा है उसके पीछे क्या जो है अवामिल कारफरमा है। और ये जो आपने सफारती तन्हाई का जिक्र किया, ऐसा नहीं है। जो सवाए IMF के जिसके पीछे मैंने जैसे कहा कि जियो पॉलिटिक्स चल रही है, उसके अलावा पूरी दुनिया ने पाकिस्तान को हमेशा जो सफारती तन्हाई में फतना खान छोड़ के गया था उससे बहुत बेहतर हालात में पाकिस्तान इस पर मैं फिर आपसे आखिरी सवाल करता हूं। आज़रबाईजान के साथ कल हमने गैस का मुआहदा किया है, रशिया से जो है वो ऑयल आ चुका है, बहुत सारे मुमालिक जो है वो पाकिस्तान के साथ कॉपरेशन रशिया से जो ऑयल है उसके बारे में तो आज रशिया से वजाहत आ गई है अज़मा साहिबा, और उन्होंने कहा है कि जी हमने कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कोई आपको रियायत पे नहीं दिया है। ये स्पॉट बाइंग की जो पूरी दुनिया करती है वैसी स्पॉट बाइंग इस दफा पाकिस्तान ने कर ली है। तो ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट नहीं, ये एक कमर्शियल
सौदा है जो आपने किया है, तो ये सिफारती हवाले से तो इसमें बहरहाल आप समझ लें कि अगर कोई तब्दीली है तो होगी। मैं वापस आता हूँ आपके पास।